जैसे असम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अपने ही बयानों में बार बार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दूं कि उन पर कई एफआईआर हो चुके हैं और यहाँ तक कि असम के सीएम ने उन पर एफआईआर करने के, उन पर केस मुकदमा करने के लिए प्रशासन को इजाजत तक दे दी है। इतना ही नहीं, असम के सीएम के पीछे तो ऐसा लग रहा है मानो राहुल गांधी हाथ धो कर पड़ गए हो। यहाँ तक कि जब उनकी जनता की बात आती है और वहाँ के छात्रों की बात आती है तो राहुल गांधी उन्हें कहीं ना कहीं भड़काते हुए नजर आते हैं। कई वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, खास करके ट्विटर पर, जहाँ पर राहुल गांधी अपने बड़गले बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। असम के सीएम के बयान कम और राहुल गांधी के बयान ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने हाल ही में ये कह दिया कि असम के सीएम आप लोगों की जमीनें चुरा रहे हैं। ये असम वासियों से वो कहते हुए नजर आए। आइए देखते हैं वीडियो की आखिर असम के सीएम ने किसकी जमीनें चुराई और राहुल गांधी किसकी बात कर रहे हैं। देखिए जरा ये वीडियो। यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, मगर बात वहां नहीं रुकती है। जैसे असम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। आप पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। आप सुबह उठो, वो नफरत फैलाते हैं और जब आप इधर उधर देखते हो आपके जेब में से पैसा तो ये इनका काम है। जब इससे भी राहुल गांधी का मन नहीं बढ़ा तो वो भाजपा और आरएसएस के पीछे पड़ गए। असम में अपनी रैली के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस को भी नहीं छोड़ा। उनसे ये कह दिया, लोगों के सामने उन्होंने ये पेश कर दिया कि भाजपा और आरएसएस जो है वो सबसे भ्रष्ट है और सबसे बड़े घातक है इस देश के लिए। ये तक कह दिया कि आरएसएस और भाजपा जो है वो आपको मिटाना चाहती है, आपकी संस्कृति, आपके धर्म को मिटाना चाहती है, धर्म की राजनीति कर रही है और यही वजह है कि आप उनका साथ न देकर के हमारा साथ दें। देखिए कि किस तरीके से जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए विरोधी पार्टी के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। जरा ये वीडियो देखिए, रिपोर्ट पर अपनी नजर बनाइए, फिर बताइएगा कि क्या मैं सही कह रही हूँ। अमित शाह आरएसएस करना क्या चाहती है, आपको ये समझना है। जब अमित शाह फोन लगाता है और कहता है ए हेमंतो, कल तुम्हें ये करना होगा, और हेमंतो कहता है हाँ जी साहब मैं ये कल सुबह कर दूंगा, तो ये इसका अपमान हो रहा है, असम का अपमान हो रहा है। और बीजेपी करना क्या चाहती है, आरएसएस करना क्या चाहती है, ये भी समझ लो। आपकी जो भाषा है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो हिस्ट्री है, इसको मिटाना चाहती है। असम वासियों से जनसंवाद करते वक्त राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि क्या आप लोगों को पता है कि मैंने मणिपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत क्यों की? इसलिए क्योंकि वहां लोग जल रहे हैं। भारत जलते हुए मणिपुर को देख रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जलते हुए मणिपुर को देख रहे हैं और 6 से 7 महीने बीत चुके हैं, अब तक हमारे देश का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचा। मणिपुर जल रहा था, यही वजह थी कि मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की ताकि मणिपुर वासियों का दुख थोड़ा सा कम कर सकूं। यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। मणिपुर से क्यों शुरू हुई? क्योंकि बीजेपी की विचारधारा ने, आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया, 6-7 महीने हो गए। तो क्या ये भी एक वजह है कि अब मणिपुर वासी सभी के सभी कांग्रेस के पक्ष में होंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, राहुल गांधी के समर्थन में नजर आएंगे, या फिर जिस तरीके से मणिपुर में भाजपा की सरकार है वो भाजपा के ही समर्थन में रहेंगे? वैसे ये मुद्दा काफी बड़ा है, लगातार 6 से 7 महीनों से मणिपुर जल रहा है और ये बात भी पूरी तरह से स्पष्ट है, सच है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज तक मणिपुर में पैर नहीं रखा। हालांकि अमित शाह वहां गए थे, लेकिन मणिपुर में प्रधानमंत्री
कभी नहीं गए। और इस बात से भी मणिपुर वासी काफी दुखी हैं। कई बार उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है इस बात को लेकर के, और अब कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये भी वजह रही कि उन्होंने मणिपुर से शुरुआत अपनी यात्रा की और अब मुंबई में जाकर के खत्म करेंगे। वहां से शुरुआत हुई और वहां पर खत्म होगी। और इस बार की यात्रा में आपको बता दूं कि लगातार बस से हो रही है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रोककर लोगों से जनसंवाद करते हैं, छात्रों से जनसंवाद करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके दुख दर्द को जानते हैं। क्या कांग्रेस इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कि मणिपुर जल रहा है तो मणिपुर का वोट वो बटोर ले, किसी भी तरीके से मणिपुर को अब भाजपा के खिलाफ कर दे? जिस तरीके से दक्षिण भारत में कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाई है, क्या उसी तरीके से अब पूर्वी भारत में भी कांग्रेस अपनी पकड़ बना पाएगी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतनी सफल होगी कि आने वाले चुनाव में विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बढ़त बनाने में मदद कर पाएगी, या फिर राम मंदिर का मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि अब भाजपा को उसकी गद्दी से हटाने वाला इस साल कोई भी नहीं होगा? आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या ज्यादा मायने रखता है, राम मंदिर का मुद्दा या कांग्रेस का भारत जोड़ो न्याय यात्रा? आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और राहुल गांधी के ये अटपटे बयान जो कई बार हमें देखने को मिल रहे हैं, बार बार ट्विटर पर उनकी वीडियोस वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर कई वीडियोस उनके सामने आ रही है जिसमें वो अलग अलग तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी असम के सीएम को चोर कहते हैं। जैसे असम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। कभी भाजपा और आरएसएस पर उंगलियां उठाते हैं। जब अमित शाह फोन लगाता है और कहता है ए हेमंतो, कल तुम्हें ये करना होगा, और हेमंतो कहता है हाँ जी साहब मैं ये कल सुबह कर दूंगा, तो ये इसका अपमान हो रहा है, असम का अपमान हो रहा है। और बीजेपी करना क्या चाहती है, आरएसएस करना क्या चाहती है, ये भी समझ लो। आपकी जो भाषा है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो हिस्ट्री है, इसको मिटाना चाहती है। कभी भ्रष्ट कहते हैं। हेमंतो HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके की बयानबाजी करना अपनी यात्रा के दौरान सही है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें NCR समाचार पर।